मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए, जो बहुत ही सुंदर और प्यारी और इमोशनल राशि होती है आप लोगों के लिए। कि आपका जो मार्च का महीना है मार्च 2025, वो मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए उसके बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले हम मूनोलॉजी डेक से चेक करेंगे कि आपके मार्च के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो पूर्णिमासी आएगी, फुल मून आएगा, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब तक क्या हमें चेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या हमें मैसेजेस मिल रहे हैं। देखते हैं, चेक कर लेते हैं कर्क राशि आप लोगों के लिए कि आपके लिए मार्च में क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, म्यूटेबल मून, इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑल राइट, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि कभी कभी ना हमें किसी भी एक चीज़ को लेके बैठना नहीं चाहिए। हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। तो आपको स्टबन होने से मना किया जा रहा है कि आपको ज़िद्दी नहीं बनना है। मार्च के महीने में अपने आप को समय के साथ साथ आपको बदलना है, जो बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को चेंज करना है। आप कहीं ना कहीं समहाउ इस महीने बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशंस में देखोगे कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हो। कुछ इमोशंस आप सेंस कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। एक नया स्टार्ट आप न्यू मून पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसी पूर्णिमासी आएगी आपको एक नया स्टार्ट मिलेगा अपनी लाइफ में, कुछ नया डायरेक्शन मिलेगा, कोई न्यू विजन मिलेगा, एक न्यूनेस आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। ये आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कर्क राशि। और ये आपको किसी भी बात को लेके बैठना नहीं है, जिद नहीं पकड़नी है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही था या पहले ऐसे था। आपको चेंज करने हैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। ये बोला जा रहा है आपको एक नई जर्नी शुरू होने वाली है आपकी समहाउ कहीं ना कहीं। तो उस जर्नी को शुरू करिए, बहुत अच्छे से शुरू करिए। और जब ना फुल मून आएगा, ठीक है, जब पूर्णिमासी आएगी, जिस दिन पूरा फुल मून निकलता है, तो आप नोटिस करोगे कि आप ना अचानक से बहुत इमोशनल हो रहे हो, अचानक से बहुत आंसू आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो जब ऐसा फील होना तो आप वो रो लेना, उसको वेंट आउट कर देना, सारा बाहर निकाल देना रो के। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। तो जो भी आप हार्डवर्क करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली इस महीने मिलेगा। लेकिन फल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि आप हार्डवर्क करो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, अब आपका क्या, किस तरीके की आप एनर्जी में रहोगे मार्च में। मोटा मोटा कहते हैं ना कि एनर्जी हमारी एक वाइब होती है। तो मार्च मंथ की आपकी वाइब क्या होने वाली है, चलिए हम ये देख लेते हैं। फॉर कैंसर कर्क राशि आपकी कैसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। कैंसर आप लोगों की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं, चलिए। फर्स्ट कार्ड है एप्रिसिएशन। आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये जो भी आप काम कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी एक एप्रिसिएशन वाली एनर्जी है। बहुत सुंदर बनना, बहुत बन ठन के रहना, बहुत तैयार होना। एक ये चीज़ भी रहेगा कि आपका अपने आप इस महीने बहुत ज़्यादा ना अच्छे से रेडी होके रहने का मन करेगा, तैयार होने का मन करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि ये चीज़ हो सकती है कि आप ऐसा महसूस करें। ब्रोकन हर्ट, ये
कर्क राशि आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि हो सकता है कि कोई आपका दिल दुखाए इस महीने, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हो, ठीक है। तो आपको इस ऊर्जा से बचना है, या मान लो पास्ट में आपका दिल टूटा हो, कोई कुछ ऐसी एक घटना हुई हो जिससे आप हमेशा आप डिप्रेस रहते हो, टेंशन में रहते हो, या उसको फील करते हो, इस पेन को फील करते रहते हो बार 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 बार। तो अब आपको इस चीज़ से ना बाहर निकलना है, आपको ज़िद नहीं पकड़ के रखनी है सिर्फ इसी चीज़ की, ठीक है। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, और आपको एक चांस मिला है, ठीक है, कि आप ये न्यू बिगनिंग करो। और उसके साथ साथ आप खुद एक मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास सब कुछ है। आपके पास आपके माँ बाप होंगे, आपके पास पैसा होगा, रुपया होगा, दिमाग होगा, नॉलेज होगा, सब कुछ होगा आपके पास। एक हर व्यक्ति के हर इंसान के पास सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है ना, फाइनेंशियल वेल्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो पावर है, उसको पहचानो कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप खुद ही अपने जीवन के विधाता हो, खुद ही कहते हैं ना कि अगर आप अपना जीवन आगे कैसा चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, तो आप कलम हाथ में उठाओ और लिख दो कॉपी में कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। तो आप खुद ही मैजिशियन हो, खुद ही क्रिएटर हो। और मार्च का महीना आपको एक ऐसा टाइम पीरियड दे रहा है जहाँ पे आप अपने जीवन को खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। खुद एक अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हो, एक नया स्टार्ट आएगा आपके जीवन में। तो आप एक खुद जादूगर हो, आप जादूगर हो, तो जादू चलाओ, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ये जो एक एनर्जी है जो आप इसको लेके ढो रहे हो काफ़ी लंबे समय से, इसको अब ड्रॉप करने का टाइम आ गया, ठीक है। अपने आप को हील करने का टाइम आ गया है। हील करो, जीवन में एक नई शुरुआत करो। किसी भी चीज़ की एक ज़िद लेके बैठ जाना, किसी बात को लेके बैठे रहना, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। कहते ना, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कि कुछ भी ऐसे पत्थर की लकीर मत मानो अपने जीवन में कि मुझे प्यार होगा तो सिर्फ इसी इंसान से होगा, दोबारा होगा ही नहीं। मुझे जॉब चाहिए तो यही जॉब चाहिए, अदरवाइज़ मेरे से होगा नहीं। मुझे अगर कुछ करना है तो यही करना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ साथ गो विद द फ्लो, हमें बदलना चाहिए, अपने थॉट्स चेंज करने चाहिए, अपने विचार चेंज करने चाहिए, तब हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा पावरफुल बदलाव महसूस कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको इसको लागू करना है। आप इमोशनल हैं, आई नो आप इमोशनल हो, बहुत प्योर हार्ट के हो, लेकिन फिर भी कब तक आप इमोशंस का फ़ायदा लोगों को उठाने दोगे आपके इमोशंस का, ठीक है। आगे बढ़ो अपने जीवन में। चलिए, और मेरे डिवाइन टैरो डेक क्या कहते हैं आपके बारे में, इसको देखने से पहले मैं पहले ओशो ज़ेन से चेक कर लेती हूँ कि और क्या मार्च में एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ओशो ज़ेन क्या बता रहे हैं आपके मार्च मंथ के लिए, क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। फॉर कैंसर, कर्क राशि, आपके लिए मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। फॉर कैंसर, टोटैलिटी, हो सकता है कि आप अपने जीवन के किसी एक सिचुएशन को लेकर लटके हुए हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, या आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बहुत स्टक लगे, रुकी हुई लगे। तो कुछ वक्त के लिए ऐसा आपको फील होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लटक से गए हो, अटक से गए हो, ये महसूस हो सकता है। या ऐसा आप अगर कर रहे हो तो इससे आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। और सॉरो, हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई दुख हो सकता है आपको, या इस चीज़ को लेके दुख मनाते रहते हो, तो इससे बाहर निकलने का वक्त है ये मेरी जान, बाहर निकलो इस चीज़ से। कब तक इस सौरों में रहोगे, कब तक रोते रहोगे पास्ट की चीज़ों को लेके। या कोई आपका अगर दिल तोड़ रहा है मार्च में, तो ऐसा हो सकता है कि आप दुख में रहो उस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ से बचना है आपको, ठीक है। आपको देखो न्यू विजन का कार्ड है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको मार्च में ही अपने जीवन में अब एक नया रास्ता मिलने वाला है, एक नया स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट तो आ ही रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक नया विजन मिलेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, कि मैं और आगे क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो यस, आपको रास्ता, आपके रास्ते खुल रहे हैं। समहाउ आपको देखना एक नया स्टार्ट आएगा आपकी लाइफ में, आपके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उसके बाद है इंटेंसिटी, आप एकदम से इतने ज़्यादा
आपके इमोशंस पता है कैसे रहेंगे इस महीने, बहुत इंटेंस रहने वाले हैं। इंटेंस इन द सेंस कि अगर इमोशनल हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हो, रो रहे हो तो बहुत ज़्यादा रो रहे हो, हंस रहे हो तो बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, किसी किसी काम को करने का बड़ा मन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी बहुत रहेगी आपके अंदर। किसी भी इमोशन को ना बहुत लंबे समय तक, उसको देर तक महसूस कर पाओगे हाई लेवल में। ये मुझे आपके लिए महसूस हो रही हैं चीज़ें। और स्ट्रेस है कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है ज़िंदगी में, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है आपका जो आपका ठीक नहीं चल रहा है। मे बी रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी ने आपको धोखा दिया हो, या कोई आपको छोड़ के चला गया हो, या किसी ने आपको हार्ट ब्रेक किया हो, या ऐसा होगा मार्च में आपके साथ। तो आपको स्ट्रेस रह सकता है किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर, कि अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिच्योर बनना था। आपको ट्रस्ट करो परमात्मा के ऊपर कि ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, ये जो भी हुई हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मिच्योर बना रही हैं। और आपको अब मिच्योर बनने का समय आ गया है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कब तक आप इसी तरीके से अपने जीवन को बिताते रहोगे? अब आपको मिच्योर बनना है, समझदार बनना है। और ये महीना वही समय है जो आपको मिच्योर बनाएगा, समझदार बनाएगा। आप एक नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ोगे, अपने जीवन में एक नया जीवन को जीने का एक नया रीज़न आपको मिलेगा, नया कारण मिलेगा। आप जादू कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप खुद ही एक क्रिएटर हो। प्लेफुलनेस बहुत इन्जॉय करोगे। तो ये ना, ये जो रीडिंग है ये कुछ ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, जहाँ पे एक सेगमेंट है जहाँ पे आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, दिल टूटा है, तकलीफ़ में हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। उससे निकल के अब आप अपने जीवन में एक नया रास्ता बना रहे हो कि अब मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे को इस चीज़ से जितना सीखना था सीख लिया, मैं काफ़ी मैच्योर हो गई। और अब आप आगे बढ़ोगे। और बोला जा रहा है थोड़ा फ्लर्ट करो, इन्जॉय करो, दोस्तों के साथ इन्जॉय करो, लाइट फील करो, ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके सीरियस मत हो, करेज लेके आओ अपने अंदर। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं मार्च के लिए, कर्क राशि आप लोगों के लिए। चलिए अब देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक आपको क्या बताना चाहते हैं आपके मार्च के लिए। ओम नमः शिवाय। मैं नहीं लूँगी अभी कार्ड। ओके, कर्क राशि आपके मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है? आपके मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, Hangman, Page of Cups, the Tower, 5 of Wands, the World, 3 of Cups, 8 of Cups। King of Pentacle। ऑल राइट। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी। कर्क राशि आप लोग की हो सकता है कि इस महीने फर्स्ट जॉब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस महीने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है। एक तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा कि आप बहुत ज़्यादा ना क्लियर कट रहोगे अपने थॉट्स में कि आपको आगे करना क्या है। और बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए वॉइस उठानी चाहिए। जब जब आपको फील हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, चाहे किसी रिलेशनशिप की बात हो, तो आपको वहाँ पे वॉइस उठानी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। टावर का कार्ड आ रहा है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, अचानक से हेल्थ ख़राब हो जाना, अचानक से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना, लड़ाई झगड़े, ये भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है। मार्च में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सीडेंट से आपको ज़रूर बचना है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो। आपका लाइफ का कुछ ना कुछ कोई एक एस्पेक्ट होगा जो थोड़ा सा रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, वो उस मूवमेंट से नहीं आगे बढ़ेगा जिस तरीके से आपने सोचा था। ठीक है, साथ में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बहुत सारी नई नॉलेज आपके अंदर मैं बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। बहुत लोगों को
कोई नया ऑफ़र भी, प्रपोज़ल भी मिल सकता है। एक ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, जो लोग चाहते हैं अगर नया रिलेशनशिप अपनी लाइफ में, तो कुछ किसी का मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे, ये भी दिखाई दे रहा है। यस, कोई इमोशनल मैसेज आप रिसीव करोगे किसी का इस महीने में। और कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। विक्ट्री का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई गेस्ट आपके यहाँ पे आप वेलकम कर सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है, ये भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। ये मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आप करोगे, अब आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में बहुत सारे लोग अगर बाहर ट्रैवल करने जाना सोचते थे कि हमें बाहर जाना है, तो यस, आपकी एक ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आप कोई एक छोटी मोटी ट्रैवल भी कर सकते हो। और वीज़ा से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ था वो कर सकते हो। जीवन के किसी एक एस्पेक्ट में आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टी करना, इन्जॉय करना, ये भी हो सकता है। दोस्तों के साथ कहीं बाहर ट्रैवल करने जा सकते हो, ये भी हो सकता है। कोई नया ऑफ़र भी आपकी तरफ में बढ़ते हुए देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा इस टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये क्यों आ रहा है। और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको अपने शायद एफ़र्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपना बहुत सारा समय दोस्ती यारी में और बाकी चीज़ों में बिता रहे हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाओ। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। या आप हो सकता है कि बहुत कंपटीशन फील करते हो अपने किसी भी प्रोफेशन में, काम में, ये हो सकता है। चलिए, टावर क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार। टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, रिलेशनशिप में आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। टेम्परेंस, 10 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ, यस, ये रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अचानक से कोई बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों के बीच में। कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कोई फाइट हो जाए, या कमिटमेंट का कोई इशू है, आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। कोई कमिटमेंट मांग रहा है, लेकिन एक इंसान कमिटमेंट देना नहीं चाहता, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता है, और जिस चीज़ को आप जिस स्पीड से सोच रहे थे मे बी उस स्पीड से बढ़े ना, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। एक तो ये है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कि मान लो आपके पास बिज़नेस आप कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिले, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें से आपने कोई काम जो था ऐसा गलत चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में आप नुकसान देख सकते हो। ठीक है, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली और आप उसको निभा नहीं पा रहे अपने वर्क प्लेस में, तो उसकी वजह से भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो आपको compete करना चाहते हैं, आपसे जलते हैं, ऐसा भी है। आपको compete करना चाहते हैं, बेसिकली आप जो भी कर रहे हो ना, वहाँ पे लोग आपको compete करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, और ये रिलेशनशिप में तो फाइट मुझे दिख ही रही है। और कुछ लोग तो पास्ट का भी सोच रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ का एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, पास्ट में अटके हुए हो अभी तक, अगर पास्ट में अटके हुए हो तो वहाँ से बाहर निकलने का टाइम आपका आ गया है। तो ये मुझे आपका मार्च का महीना दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है मार्च के महीने के लिए फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है मार्च के लिए। एनवी, आपसे लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे फूकेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। आप ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और एक चीज़ और कि मतलब आप ये चीज़ भी सीखोगे कि यार मैं भी तो बाकी लोगों की तरह ही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे को क्यों compete करते हैं, या मुझसे क्यों जलते हैं, या मेरे तरह क्यों करना चाहते हैं ऐसा। ठीक है, ये आपको फील होगा, आपको ये ना बड़ा चैलेंज सा लगेगा कि मतलब ऐसा क्यों है मेरे साथ, कि मैं भी बाकी लोगों की तरह हूँ, मैं कुछ ऐसा अलग कर नहीं रही, जैसा मैं करती हूँ वैसा सब कुछ है, फिर भी लोग मुझसे जलते हैं।
आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखनी है कि सबके लाइफ में चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जल सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम का कार्ड है, आपको अपने पास्ट से फ्री करना है अपने आप को। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पावर को कम करती है, कुछ भी हो सकता है, आपको वहाँ से अपने आप को फ्री करना है और खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। फ्रीडम की तरफ आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को फ्री करो सारी बंदिशों से। उसके बाद है रिलेशनशिप्स। अब ये कार्ड कहता है कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ऐसे लोग जो सिर्फ आपका दिल तोड़ते हैं, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लेके आते हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, आप ये सीखोगे इस महीने कि मैं अब ऐसे लोगों को सिर्फ अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे हायर गुड के लिए ठीक है, ठीक है। ये आप इस महीने सीखोगे और ये गाइडेंस में भी है आपके लिए कि सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही राबता रखो जो आपके लिए ठीक हो, जो आपकी फ्रीडम छीने, जो आपसे जलें, जो आपको तकलीफ़ दें, जो आपकी ग्रोथ को रोकें। ऐसे लोगों से राबता रखने का कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। और पीस मेंटेन करो अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने अंदर पीस लेके आओ। ये पीस मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि आपको अपने जीवन में अब एक नया रास्ता मिलने वाला है, न्यू विजन। अब आप अपने जीवन के पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाले हो बहुत ज़्यादा। मैं आपके पर्सपेक्टिव में स्विच देख रही हूँ, चेंजेस देख रही हूँ, नई नॉलेज देख रही हूँ, नई विजडम देख रही हूँ बढ़ते हुए। कहीं ना कहीं चीज़ें जो आप जिसको जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं है, उसके बियॉन्ड जाके आप देखोगे कि क्या है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए मार्च मंथ की रीडिंग। बट जाने से पहले अभी कुछ और कार्ड्स कि आपके मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है ये हम देख लेते हैं। फॉर कैंसर, कर्क राशि, आपके लिए मार्च में और क्या दिखाई दे रहा है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत नज़दीकी है, जिसकी वजह से आप रोते रहते हो छुप छुप के। तो ये रोना कब बंद होगा, ये आप कार्ड देख रहे हो, उसमें क्या लिखा है, टीयर ड्रॉप्स। आप ऐसे रोते हो छुप छुप के, या पता नहीं कोई ऐसी कौन सी बात है पर्सनल आपकी जो आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है। इससे आप बाहर निकलो अब, बस बहुत हो गया। आपके बार बार पास्ट के ही कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, की मार्च में कुछ ऐसा होगा कि एक के बाद ना चीज़ें होती जाएंगी जिससे आपके जीवन में बहुत असर पड़ने वाला है, ऐसा होगा मार्च में। उसके बाद है कैमल, परजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, ठीक है। परजिवरेंस मतलब आप जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी मार्च में, आप अपना पूरा का पूरा मेहनत करते रहो, परजिवरेंस झेलते रहो, सहन करते रहो, आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। उसके बाद है कि फाइनेंशियल पिंच, कोई फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। वैसे तो आपकी जॉब लग रही है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल रखना है कि जब तक आपके पास अच्छे खासे पैसे ना आ जाए, आप अननेसेसरी कोई भी खर्चा ना करें इस महीने, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे आपके मार्च के लिए फॉर कैंसर, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके मार्च के लिए। ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ बहुत मैटर करेगा इस महीने मार्च में। काफ़ी कनेक्टेड फील करोगे अपनी फैमिली के साथ, या जो भी चीज़ें हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली के साथ ज़रूर आप उनको शेयर करना। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, किसी छोटे ट्रैवल पे आप जा सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी मुझे एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, ठीक है। आप मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है। और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में फॉर कैंसर, और क्या मुझे दिखाई दे रहा है आपके मार्च के महीने में। ओह माय गॉड, बहुत कुछ आना चाहता है, आपकी कोई नई स्टार्ट है ना, न्यू बिगनिंग है, इसलिए कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं। चलो, और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैंसर। पिन, न्यू जॉब और करियर, मैंने बोला था ना कि न्यू जॉब या न्यू करियर आपको मिल सकता है मार्च के महीने में। देखो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया, कंफर्मेशन का कार्ड हो गया ये तो एक तरीके से। उसके बाद एक की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से आप सक्सेसफुली आप आगे बढ़ जाओगे। और वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। ये है आपके मार्च मंथ की रीडिंग। कैंसर, एक कार्ड और गिरा है, मैं ये भी देखूंगी। टाइम टू एक्ट, ये वक्त है एक्शन लेने का, सोचने का, ड्रीमी दुनिया बनाने का टाइम नहीं है। जो भी चाहिए उसके लिए अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेके आगे बढ़ो, तभी जीवन में कुछ आप
अपने मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये है आप लोगों की मार्च मंथ की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप वहाँ से मेरे से स्लॉट बुक करा के मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।